हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। लग्जमबर्ग के हवाले से आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने हमारी वीडियो भी देखी होगी लग्जमबर्ग के ऊपर, और सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ कॉन्टैक्ट्स इस वक्त अवेलेबल हैं लग्जमबर्ग को लेके। तो लग्जमबर्ग की क्या अपडेट चल रही है, और अगर आपने लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या आपको वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या प्रोसीजर और किन लोगों को वीज़ा मिलेगा, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, लग्जमबर्ग की जब वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर तो आपको उसकी हकीकत नहीं बताई जाती कि एग्जैक्ट कौन से कामों में यहाँ पे आप आ सकते हैं वीज़ा लेके, इसका वीज़ा प्रोसेस है क्या, प्रोसीजर कैसे होगा वर्क वीज़ा का, और ये कि लग्जमबर्ग में अगर आप आ जाते हैं तो फिर आगे का यहाँ पे आपका मुस्तकबिल क्या है, आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी मिलेगी, नहीं मिलेगी। वर्क वीज़ा पे अगर आप आते हैं तो आगे उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे वीज़ा के ऊपर, लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर, पीआर आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो में आखिर तक बंदे रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ बर वक्त मौसूल हो सकें। अच्छा गाइस, लग्जमबर्ग जो कि यूरोप के बिल्कुल सेंटर में वाक़ई है, और लग्जमबर्ग यूरोप के अमीर तरीन मुल्कों बल्कि दुनिया की उन कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। और लग्जमबर्ग गाइस यूरोप के अंदर ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक इवन के कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करने वाला लेबर भी पाकिस्तानी 7 से 8 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है। अच्छा गाइस, सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी कॉन्टैक्ट है वो आपको यही मिलेगा कि लग्जमबर्ग में आप आ जाएँ, वेयर हाउस में लेबर में शॉर्टेज है बहुत बड़ी, और आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं और जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन गाइस, लग्जमबर्ग के अंदर लेबर शॉर्टेज तो बिल्कुल है, लेकिन लग्जमबर्ग के अंदर जो लेबर शॉर्टेज है, क्योंकि ये यूरोप का एक बिल्कुल सेंटर के अंदर एक कंट्री आता है, छोटा सा, और आप ये समझ लें हमारे पाकिस्तान की एक शहर के बराबर इसकी टोटल पॉपुलेशन होगी। तो इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है इस कंट्री की, इस करके लेबर शॉर्टेज तो है, लेकिन एक लिमिट है उसकी। ये नहीं कि लाखों की करोड़ों की तादाद में लेबर शॉर्टेज है। और लेबर शॉर्टेज का मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि अगर आप यहाँ पे इवन के कूड़ा करकट उठाने के लिए या वेयर हाउस में जॉब करने के लिए भी अगर आप आएंगे तो आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। लेबर शॉर्टेज बिल्कुल है, लेकिन छोटे कामों की या जो लो लेवल के लेबर शॉर्टेज होती है, हमेशा यूरोप के कंट्रीज़ की कोशिश होती है कि वो दूसरे गरीब यूरोपियन कंट्रीज से उस लेबर शॉर्टेज को फुलफ़िल करें। उसके बाद आ जाते हैं वो सेक्टर जहाँ पे स्किल लेबर आती है, वो लेबर जो कि जिनके पास कोई हुनर हो, कोई तजर्बा हो, और जिन लोगों की लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स बन रखी हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी अच्छे प्रोफेशन के अंदर, तो वो फिर लोग आ जाते हैं जो कि लग्जमबर्ग के वीज़े घर बैठ के वाकई अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी की मैंने बताया आपको लेबर शॉर्टेज जो लो लेवल के कामों के अंदर है, यानी कि नॉन स्किल लेबर जो है, इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर जो काम करने वाले वर्कर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी स्किल लेबर भी आती है, लेकिन जो सिर्फ हेल्पर होते हैं कंस्ट्रक्शन के, या फिर इसके अलावा वेयर हाउस में जो हेल्पर की जॉब है। जितनी भी हेल्पर्स की जॉब है गाइस, उनमें अगर आप अप्लाई करोगे तो करते रहोगे, 1000 में से कोई एक बंदा ही होगा जिसकी सिलेक्शन होगी तो हो जाएगी, अदरवाइज़ आपकी सिलेक्शन मुश्किल है कि उसमें हो। नॉर्मली उन लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए जिनके पास किसी न किसी काम का तजर्बा हो। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन की फील्ड में अगर तजर्बा है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसके अंदर, और आप उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रूफ भी कर, क्योंकि यहाँ यूरोप के अंदर ना हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको हर चीज़ की वेरिफिकेशन देनी पड़ती है कि हाँ आपके पास ये तजर्बा है, ये आपके पास प्रूफ है इस चीज़ का कि आप ये काम कर सकते हैं। इवन कि अगर आप यहाँ यूरोप में आके बाल काटने का काम भी शुरू कर दें तो कुछ कंट्रीज़ तो ये हैं कि वो अलाउ ही नहीं करते आपको तब तक बिज़नेस ओपन करना जब तक आपके पास हेयर कटिंग का प्रॉपर डिप्लोमा ना हो। तो यहाँ यूरोप के अंदर हर चीज़ की डिमांड की जाती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कंस्ट्रक्शन के वर्क को जानते हो अच्छे तरीके से, आप प्लम्बर हो, आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जो कि कारपेंटर हो आप, या कोई ऐसा काम जो कि जिस चीज़ को आप प्रूव कर सको डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो फिर आपको अप्लाई करना चाहिए। फिर आपको लिंक्डइन के ऊपर अपनी सीवी भी बनानी होगी। और अभी वीडियो में आगे जाके आप लोगों को मैं एक लिंक शेयर करूँगा। इस लिंक के अंदर आपने, इस लिंक के ऊपर जब आपने क्लिक करना है तो उसके बाद आप एक ऐसी वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ शो होंगी, और इन कंपनीज़ के अच्छा डिपार्टमेंट्स को जाके आप अपनी सीवी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब्स पोस्ट की गई, आप वहाँ पे जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद की जाएगी कि आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में जॉब अवेलेबल होंगी, हेल्पर्स की भी जॉब अवेलेबल होंगी, वर्कर्स की भी होंगी, अच्छा डिपार्टमेंट में भी होंगी, कंप्यूटर टेक्नीशियन, IT स्पेशलिस्ट, वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट डिज़ाइनर, सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी। आप अगर लो लेवल की जॉब भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी लक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी लक ने आपका साथ दिया
तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास तजर्बा है किसी काम का और उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हैं, तो फिर आपको बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करना चाहिए और वहाँ पे आपका फिर अप्रूवल आएगा। अब लग्जमबर्ग के अंदर अगर आप किसी कंपनी को अपनी सीवी भेजते हैं या आप उनको क्वेरी भेजते हैं कि आपको ये जॉब चाहिए या आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप पहले सीवी भेजेंगे, अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे, वो आपको एक ईमेल के ऊपर जवाब देंगे कि हाँ भाई हमने आपकी सीवी मौसूल कर लिया। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर वो आपका कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं कि वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं ऑनलाइन, तो फिर आपका एक इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, और अगर इंटरव्यू के अंदर भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेपर वर्क में हेल्प की जाएगी। उस पेपर वर्क में जिस पेपर वर्क को आप यूज़ करके या उस पेपर वर्क के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो फिर लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा अपने कंट्री से। तो गाइस ये तरीका है कि जिस तरीके को आप फॉलो करके लग्जमबर्ग आ सकते हैं। बहुत से भाइयों के इंस्टाग्राम पे लग्जमबर्ग को लेके सवाल आ रहे थे, तो लग्जमबर्ग के खैर मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं काफ़ी लोगों के। तरीका यही है भाई, हेल्पर की जॉब भी अवेलेबल है, सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको बता दिया कि हेल्पर के काम के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए 1000 में से एक बंदे की सिलेक्शन होती है, कम चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई तजर्बा है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि हाँ मेरे पास ये टैलेंट है, तो फिर अच्छी जॉब में अप्लाई करो और उम्मीद की जाएगी कि आपको जवाब आएगा, आपकी सिलेक्शन होगी और इंशाल्लाह आप वीज़ा लेके लग्जमबर्ग आएंगे। लग्जमबर्ग एक बहुत खूबसूरत कंट्री और एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। पैसा बहुत है यहाँ पे, लेकिन इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि अगर पैसा ज़्यादा है तो आप पैसा बचा भी पाएंगे इस कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस कंट्री में जितनी अच्छी सैलरीज़ हैं, जितनी अच्छी आसाइशें हैं, वहाँ पे टैक्सेस, रेंट्स और बाकी चीज़ों की मद में जो है तो आप लोगों के ख़र्चा बहुत हो जाता है और एट द एंड आपके पास पैसे वही बचते हैं जो कि एवरेज पैसे बचने चाहिए। तो खैर लग्जमबर्ग में पैसे अच्छे बनेंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं बनेंगे जितने आप लोग पाकिस्तान से बैठ के सोचते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।